ओवैस के लिए खास तौर पे मैं सेगमेंट लेकर आई हूँ, जो भी ओवैस के लिए भी और अपने लिए भी और तमाम नाजरीन के लिए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब हम एजिंग प्रोसेस से गुजरते हैं तो हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारी स्किन पर मुख्तलिफ धब्बे या किसी किस्म की कील मुआसे होते हैं, उर्दू में कहते हैं आई थिंक, या छाइयाँ जिसका आम लफ्ज़ है, जिसको कि हम कहते हैं स्कारिंग हो जाना, पिगमेंटेशन हो जाना या मेलाज़मा हो जाना, यानी कि स्किन डार्क होनी शुरू हो जाती है। चाहे आपका कलर जैसा भी हो, कहीं कहीं आपको डार्क पैचेस फील होने लग जाएंगे। इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये क्यों हो जाते हैं, क्या हमारी हेल्थ इंटरनली ख़राब होती है जिसके असरात जो हैं वो स्किन पर नज़र आते हैं? हमारे साथ डर्माटोलॉजिस्ट मौजूद हैं और डॉक्टर आमना साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी रिनाउंड डर्माटोलॉजिस्ट हैं, इस्लामाबाद में 3 से 4 क्लिनिक्स रन करती हैं और एस्थेटिशियन है बेसिकली, लेकिन डर्माटोलॉजिस्ट आम अल्फाज में हम इनको कहते हैं माहिर अमराज जिल्द। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। ये बताएं कि स्कारिंग या स्किन पर बहुत शुक्रिया। मैं आपको जरा रोकना चाहूंगा, यहाँ पर प्रोग्राम में दखल अंदाजी कर दूं अगर शिफा आपकी इजाजत हो तो। जो आपने शुरू में बात की ना कि ये मैं ओवैस के लिए खास तौर पे सेगमेंट लेकर आई हूँ और फिर आपने अपने आप को भी इंक्लूड कर लिया, ऐसा मेरा है ना, क्योंकि ये मैं कराची में हूँ तो आपने तो हर थोड़े दिन बाद स्किन केयर की बात करना शुरू कर दिया। इतना आप अपनी जिल्द के बारे में फिक्रमंद हो गई हैं। अवैस इसलिए कि ये आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आता है कि कुछ आपके स्किन पर असरात या कोई हल्की सी छाई जो है वो डेवलप हो रही है। अवैस सिर्फ शिफा का नहीं, मेरा, आपका और हमारे 99% पॉपुलेशन का कंसर्न स्किन है, बिकॉज स्किन इज द लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी है और सबसे ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी को, आपके अंदर की तोड़ फोड़ को और बाहर की तोड़ फोड़ को स्किन ही सबसे ज़्यादा जो है ना दिखा रही होती है। और स्किन को देख के आम तौर पे देखने वाले लोग आपके बारे में फैसला करते हैं कि व्हाट्स योर मूड। अच्छा, सो आई मीन वी शुड टॉक अबाउट स्किन मोर फ्रीक्वेंटली। ये वैसे गलत बात करते हैं, वो फर्स्ट इंप्रेशन को लास्ट इंप्रेशन बना लेते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब बात आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो मसला है ये मर्दों औरतों दोनों में ज़्यादा होता है? मेरा ख्याल है दोनों में, यस। और मुझे लगता है कि चूँकि मेरी तो ये फील्ड है, मुझे लगता है इसकी अवेयरनेस और इसके कंसर्न्स अच्छे हैं, बिकॉज अल्लाह ने अगर आपको खूबसूरत बना दिया है तो खूबसूरत दिखने में कोई हर्ज नहीं है। छोटे मोटे पिंपल्स, छोटे मोटे निशान, छोटे मोटे और मामलात अगर आपके लुक्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे हैं तो व्हाई नॉट टू लेट्स जस्ट गेट इट फिक्स्ड। इतना सारा आजकल सॉल्यूशंस हैं, इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं। ये जो आपने नाम लिए बगैर मुझे खूबसूरत कहा और मेरी तारीफ की ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। शिफा, अब आप अगला सवाल कर सकते हैं। तो अवैस, इसीलिए तो मैंने ये कहा था कि मैं अवैस के लिए खास तौर पर ये सेगमेंट लेकर आई हूँ और फिर मैंने अपना भी चाहा कि डॉक्टर साहिबा से मैं यहाँ पर अपनी भी मुफ्त कंसल्टेशन ले लूँ। जरा ये बताएं डॉक्टर साहिबा कि पिगमेंटेशन में और मेलाज़मा में क्या फ़र्क है और ये क्यों हो जाती है? एक्चुअली पिगमेंटेशन इज़ अ वाइडर टर्म। अच्छा, ठीक है। पिगमेंटेशन के नीचे मेलाज़मा एक ब्रैकेट में आ जाता है। पिगमेंटेशन बहुत तरह की हो सकती है, जैसे हाइपोपिगमेंटेशन, जैसे जिल्द के रंग का हल्का हो जाना, ज़रूरत से हल्का हो जाना। जैसे हाइपर पिगमेंटेशन के जिल्द का रंग कुछ और है और उससे ज़रा गहरा हो गया है। फिर हाइपर पिगमेंटेशन की फर्दर टाइप्स हैं या इकसाम हैं, जैसे कोई दाग पड़ जाता है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, जैसे मेलाज़मा एक आपने मेंशन किया। मेलाज़मा बेसिकली छाइयों को कहते हैं। अच्छा, सही है। ठीक है, जो हमारे ज़्यादा कंसर्न है बिकॉज हमारी सबकी एशियन स्किन्स हैं, वेदर ऐसा है और यानी हमारी ख़वातीन की रूटीन्स ऐसी हैं, खून की कमी और बच्चे और प्रेगनेंसीज एंड लैक्टेशन, तो उसके अंदर छाइयाँ पड़ जाती हैं। तो मोस्ट कॉमनली जो क्लिनिक्स में पिगमेंटेशन का वेरिएंट देखने में आता है वो मेलाज़मा है। ठीक है। अच्छा, ये मेलाज़मा या छाइयाँ जो हैं वो ख़वातीन में प्रेगनेंसी के बाद ज़्यादा हो जाती हैं, इसकी कोई ख़ास रीज़न है या ये किसी भी औरत को किसी भी वक्त ज़िंदगी में हो सकती हैं? बिल्कुल, एक्चुअली ये किसी भी औरत को किसी भी वक्त, आई मीन आफ्टर टीन्स किस टाइम पे हो सकती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में ज़्यादा होने की वजह इज़ खून की कमी। बिकॉज हमारी जनरली ख़वातीन को इतना नॉलेज नहीं होता है और उनकी खून की कमी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 महीने के अंदर खून देखें तो 8 है, 7 है, तो इसकी वजह से छाइयाँ शुरू हो जाती हैं, विच दे आर अनअवेयर। उनको पता नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। और आमतौर पे लोग जब डिलीवरीज हो जाती हैं उसके बाद प्रेजेंट करते हैं कि मुझे प्रेगनेंसी में छाइयाँ पड़ गई। तो एक चीज़ जो आपको प्रेगनेंसी में छाइयों को अवॉइड कर सकती है वो कीपिंग योर हीमोग्लोबिन लेवल्स अप्रोप्रिएट। ठीक है। और मेल्स में इसकी वजह? मेल्स में तो बिकॉज दे वर्क टू मच इन सन, यानी खाली ख़वातीन की प्रेगनेंसी छोड़ के और बहुत सारी रीजंस हैं जिससे छाइयाँ बन जाती है, जिसमें लीडिंग नाम अगर मैं लेना चाहूँगी तो वो फार्मूला क्रीम्स का है, जो आम तौर पे जनरली छोटे सैलॉन्स में या जो ओवर द काउंटर सेल होती हैं या 1-on-1, यानी एक बच्ची ने यूज़ की उसने दूसरे बच्चे को भी बता दिया, एक कॉलेज बॉय ने यूज़ की उसने दूसरे कॉलेज बॉय को बता दिया। बिकॉज वो जो फार्मूला क्रीम्स हैं वो रिजल्ट्स तो अमेजिंगली दे देती हैं विद इन अ वीक और 2 वीक्स। तो वो जैसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट बन जाता है कि उसको देख के उसने ख़रीद लिया, उसको देख के उसने ख़रीद लिया। तो अगर मैं हीमोग्लोबिन कम होने के बाद दूसरी वजह मेजर लूँगी जिसके अंदर बॉयज़ भी शामिल हैं, गर्ल्स भी शामिल है, दैट विल बी फार्मूला क्रीम्स।
बिल्कुल ठीक है, और फिर वो सन एक्सपोजर भी बिल्कुल। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है डॉक्टर साहब? मुझे तो नहीं याद, मेरे बहुत डार्क सर्कल्स हैं। हाँ बिल्कुल अवैस मैं ले रही हूँ, डार्क सर्कल्स मेरे बहुत ज़्यादा हैं। वो क्या मलाजमा की टाइप है या वो फेमिलियल तो हो सकते हैं, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट मुझे आज तक कोई नहीं मिली, ना कोई क्रीम से, PRP VRP कुछ नहीं हुआ मेरा इस उससे डार्क सर्कल से। ट्रीटमेंट क्या होगी इसकी और ये सेगमेंट मेरे लिए? जी जी ओके ओके शिफा, एक्चुअली डार्क सर्कल्स मलाजमा की टाइप नहीं है, बट येस पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है अंडर योर आई। तो सबसे पहले मैं मलाजमा को टेकअप करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने अपने क्लिनिक में डेली ओपीडीज़ में बहुत ऐसे डिसअपॉइंटेड क्लाइंट्स देखे हैं जिनको लगता है कि छाइयाँ ख़त्म नहीं हो सकती। वेल टू बिगिन विद, एक तो ये कि आजकल अल्हम्दुलिल्लाह इतने जदीद ट्रीटमेंट्स पाकिस्तान में अब अवेलेबल हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी सारे क्लिनिक्स पे अवेलेबल हैं, जिससे छाइयों के बेहतरी का इम्कान 70% ज़्यादा हो गया। आई मीन देयर इज़ पिगमेंटेशन जो कि बहुत ही रिकैल्सिट्रेंट होती है, ठीक ही नहीं हो रही थी, जिसको डीप पिगमेंटेशन कहें, कि प्लेंटी ऑफ ट्रीटमेंट्स इवन उसको कम कर देते हैं लेकिन मुकम्मल ठीक नहीं करते। तो जाएगी कैसे वो ट्रीटमेंट, क्या होगी? या देयर आर लॉट ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे शुरू में तो सिर्फ फार्मूला क्रीम जो टॉपिकल क्रीम्स के साथ ट्रीटमेंट प्लान होता था। अभी देयर आर मीजोथेरेपीज, देयर आर क्यू स्विच ट्रीटमेंट्स, देयर इज़ जिसको लोग पीको लेज़र कहते हैं, बट यू नो आई विल से कि वो क्यू स्विच लेज़र है। दैन देयर आर माइक्रो नीडलिंग RFs, then there are certain lights, there are PRPs that help recover pigmentation। और मैंने तकरीबन आने वाले ये पुराने 5-6 सालों में चीज़ों को इवॉल्व होते देखा है, और अपना सक्सेस रेट को हमने देखा है कि अगर वो मलाजमा पेशेंट्स को इनिशियली 40% था, तो अब मलाजमा पेशेंट का सक्सेस रेट 80 to 85% आ गया। आई मीन आई वॉन्ट क्लेम कि 100% आ गया, बिकॉज देयर इज स्टिल नंबर ऑफ पेशेंट जो कि बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं कि हम नहीं ठीक, और वो ख़ास तौर पे वो पेशेंट होते हैं जो मेल ट्रीटेड होते हैं। अगर आपका मलाजमा शुरू हो गया और आपको स्किन की कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसी होती हैं जो बार बार करवानी पड़ती हैं, तो क्या इनकी ट्रीटमेंट्स भी ऐसे ही होती हैं कि ये बार बार करवानी पड़ती हैं या इट्स अ वन टाइम सोल्यूशन? नहीं, ट्रू, इसकी ट्रीटमेंट्स बार बार इसलिए लेने पड़ती हैं कि देखें हम स्किन को बड़ा डिफरेंटली लेते हैं, ठीक है। स्किन ट्रीटमेंट्स को जब हम सोचते हैं तो हम कहते हैं कि एक दफ़ा में हम ठीक हो जाएं, लेकिन मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी, इफ़ यू गो टू अ आई स्पेशलिस्ट, आपको ऐनक लगानी है तो आपको बार बार जाना है आई के नंबर को रीफिक्स करने। आई मीन 1 महीने के बाद या 6 महीने के बाद या साल के बाद। इफ़ यू विजिटिंग सम ऑफ योर डेंटिस्ट, यू हैव 32 टीथ, आपने जाना है बार बार हर दांत को दोबारा स्केल करने, भी आप लाइट ना लें तो स्किन को भी डेफिनेटली, व्हाई डू यू एवर थिंक कि स्किन के लिए एक दिन आपको जाना है एंड देन यू विल बी ऑल ट्रांसफॉर्म्ड? नो, इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। आपको आने वाले दिनों में बेहतरी नज़र आते जाती है, एंड देन वी कीप ऑन वर्किंग विद द क्लाइंट, और फिर जैसे क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन हो रही होती है तो वी कैन यू नो offer them even better treatments, starting with the treatment specific, and then even if you want to improve your skin further, तो फिर लोगों का ख्वाब होता है कि फलाना जो हॉलीवुड स्टार है उसके जैसी स्किन हो जाए, या उसके जैसे लिप्स हो जाएं, या उसके जैसे नाक हो जाए, तो वो फिर सीक्वल है लेकिन स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स, तो वो डेफिनेटली आजकल बड़ा अच्छा सक्सेस रेट है उसका। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला, बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन